हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो इनके लिए है कि जो बार बार पढ़ाई करते हैं फिर भी उसको याद नहीं रहता है। कोई भी कार्य करने का सोचते हैं तो फिर वो कार्य नहीं कर पाते हैं और जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते, उसके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों, ऐसे व्यूअर्स के लिए मैं छोटा सा वीडियो लेके, छोटी सी स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये स्टोरी ऐसी है कि हमारी दिमागी हालत में दो मन होते हैं। जैसे कंप्यूटर में एक रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम होता है, और एक रैम होता है, रीड एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी क्या करता है कि ओनली रीड करता है और एक्सेस करता है। रोम क्या करता है कि उसको स्टोरेज करता है। वैसा ही हमारी दिमाग में भी है। कुदरत ने हमें इनबिल्ट दो मेमोरी दी है, एक तर्क वितर्क, एक बुद्धि शक्ति है, वो हमारी रैम समझ लो। और रोम के लिए हमें हमारा अवचेतन मन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अवचेतन मन है वो हमारी रोम है, वो हमारा इनबिल्ट है और उसमें जो स्टोरेज होता है हमेशा के लिए याद रहता है। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, हम सबको मालूम है। उसका एग्जाम्पल देखे तो हम बचपन में जब सीनियर केजी यूकेजी के फर्स्ट क्लास में जब पढ़ते थे तब बारहखड़ी सीखे थे, कक्का सीखे थे। तो ये बारहखड़ी जो कक्का है वो हमेशा के लिए हमें याद रहता है। हम जब बुढ़े हो जाते हैं फिर भी हमें हमारे पोतरों को भी वो पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें याद रहता है। तो वो क्या है कि हम बार बार उसका रटन करते थे, बार बार उसमें उसका अभ्यास करते थे और उसको हमारी तर्क शक्ति से आगे ले जाके अवचेतन मन में हमने स्टोरेज कर दिया, उसको फिट कर दिया, इसलिए हमें याद रहता है। तो दोस्तों, अवचेतन मन को हमें देखना हो तो कैसे देखें, और चेतन मन क्या है? तो जो भी हमें तर्क वितर्क करते हैं, हमारी बुद्धि शक्ति लगाते हैं, वो हमारा चेतन मन है। फीलिंग्स करते हैं, वो हमारा चेतन मन है। और जो क्रोध, गुस्सा, काम, वासना जो भी है वो हमारा अवचेतन मन है, वो इनबिल्ड है। तो दोस्तों, हमें कोई भी कार्य करना हो तो हमें हमारे चेतन मन को सुलाना पड़ेगा, और चेतन मन जब सो गया तो वो कमांड अवचेतन मन में जाएगा, क्योंकि अवचेतन मन कभी सोता नहीं है, वहां जाएगा और हमेशा के लिए वो स्टोरेज हो जाएगा। दोस्तों, ये स्टोरी सुनने के लिए हमें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी कि वो क्या है, उसको समझने के लिए। तो अवचेतन मन एक ऐसा है कि एक महल था, वो महल में एक मालिक रहता था, उसका पहरेदार चौकीदार था, वो बाहर रहता था, तो हमेशा चौकी करता था। और जब महल में वो शोर शराबा करता था, रोज शोर शराबा करता था, उससे पड़ोसी जो थे वो बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन पड़ोसी कंप्लेन लेके जाते हैं और चौकीदार को बोलते हैं कि इतना शोर शराबा क्यों महल में होता है। तो चौकीदार बोलता है कि मैं नहीं करता हूँ, वो मेरा मालिक करता है। तो समझ लो कि वो चौकीदार है वो हमारी बुद्धि शक्ति है, चेतन मन है, और जो मालिक है वो हमारा अवचेतन मन है। और जो पड़ोसी के जो कंप्लेन करना हो तो उसको मालिक तक पहुंचना पड़ेगा, वो मालिक तक पहुंचता है, मालिक को समझाता है। तो समझ लो कि उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस तक पहुंचने के लिए हमें हमारा जो चौकीदार है, पहरेदार है, उसको जो हमारी तर्क शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, उसको सुलाना पड़ेगा। साइकियाट्रिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो उसको सुला देते हैं और हमारे अवचेतन मन तक जाते हैं और हमारे में से जो कुछ भी खोजना हो खोज लेते हैं, हमारे जो कुछ भी माहिती उसको मिलो